आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अक्षर विनिश्चय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री प्रांजल सागर जी महाराज की नमोस्तु। मैं समय हूँ। समय यानी आत्मा। मैं समय हूँ। मेरे अलावा इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं वो सभी पर समय हैं। मैं समय हूँ, लेकिन मोही अज्ञानी प्राणी पर को ही अपना मानता है और पर को अपना मानने के कारण आज तक इस संसार चक्र में परिभ्रमण कर रहा है। किसी शिष्य ने आचार्य भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान, वह कौन सा उपाय है, वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा हम समय की प्राप्ति कर सकते हैं, शुद्धात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं, उस शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। अगर सम्यक ज्ञान नहीं है तो उस शुद्धात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उस आत्मा की शांति सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? सकते हैं जितना ज्यादा सम्यक ज्ञान का क्षयोपशम होगा, जितना उसका परसेंटेज ज्यादा होगा, उतना ही आपकी उपलब्धि होगी, उतना ही सुख का अनुभव होगा। चौथे गुण स्थान से लेकर सम्यक ज्ञान की उपलब्धि होती है और पूर्ण उपलब्धि 13वें गुण स्थान में होती है। केवल ज्ञानी की अपेक्षा सभी अज्ञानी हैं, क्योंकि संपूर्ण ज्ञान वहीं पर है। कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान। कहां पर? 13वें गुण स्थान में। हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है। हर व्यक्ति किसी ना किसी अपेक्षा से अज्ञानी है, लेकिन जितना भी है वो सम्यक ज्ञान है। अगर थोड़ा भी सम्यक ज्ञान होगा, माचिस की तीली कितनी होती है? छोटी सी, लेकिन कितना बड़ा हाँ, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा था। तथाकार जैसा आपने कहा है वैसा ही है। मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहा हूं, मेरी गलती है। मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर कमी है, लेकिन जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। बस आपको सम्यक ज्ञान हो जाएगा, आपका ज्ञान में क्षयोपशम बढ़ेगा। आज एक पेज याद नहीं हो रहा है, कल 10 पेज याद कर लोगे आप। आज छोटी सी बात याद नहीं रहती, कल बहुत सारी बातें आपको याद रहने लग जाएगी, क्योंकि आपका क्षयोपशम बढ़ गया ना। क्योंकि आपने प्रशंसा की, किसकी? जिनेन्द्र भगवान की वाणी की प्रशंसा करी आपने, उनका समर्थन किया, इसलिए आपका ज्ञान बढ़ेगा। अगर विरोध कर दो
ये तो ऐसी कुछ भी करवाते रहते, ये आगम में कहीं आया ही नहीं है। मतलब कि आपने पूरे आगम का ज्ञान कर चुके हैं आप चक्रेश भाई, आपको पूरे आगम का ज्ञान है। मतलब जितने भी शास्त्र हैं सब आप पढ़ लिए, इसलिए आपने सीधा डायरेक्ट कह दिया कि ये तो आगम में है ही नहीं। ये तो अपने मन से कुछ भी कह देते हैं। अरे भैया पहले आगम पढ़ो, पहले अपना अंदर ज्ञान तो हो। रिजल्ट निकालने के लिए पहले खुद का ज्ञान तो हो, खुद के अंदर कि इस विषय का पूरा गहराई में जाएं, तब अपन निर्णय दें कि ये सही है कि गलत है। किसी के कहने पर आकर, किसी की बात सुनकर अपन उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं। हाँ इनने ऐसा किया, हाँ इनने ऐसा कह दिया तो गलत है, ये तो नहीं। जब तक आगम की बात से मैच नहीं खाए, जब तक आगम की बात से मैच खा रही है तब तक वो गलत नहीं हो सकता। भले ही हमें जानकारी नहीं है लेकिन बात गलत नहीं है, वो सही होगी। देवशास्त्र गुरु कह रहे हैं तो सही है। हमें ज्ञान नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, एक ही हथियार है हमारे हाथ में कि हम श्रद्धान करें। हमें ज्ञान नहीं है, शास्त्र नहीं मेरे पास, हमें कोई चीज की नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज आपके पास होना चाहिए कि गुरु ने कहा है, हमें स्वीकार है, हमें मानना है। सारी टेंशन खत्म। अब वो गलत कह रहे हैं सही कह रहे हैं उनके ऊपर है, उनको पाप का असर होगा, उनको पुण्य का असर होगा। अगर सही कह रहे तो पुण्य का असर हो, गलत कह रहे तो पाप का असर उनको होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको पुण्य का असर होगा, क्योंकि आपने देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान किया है। अब वो चाहे कुछ भी कह दे, आपको मना नहीं करना, आपको उंगली नहीं उठाना। क्या करना है? हाँ भगवान जैसा आपका वैसे ही सही। आप देखना, खाली इतना ही चाहिए आपका समर्पण, इतना ही चाहिए कि देवशास्त्र गुरु ने कहा है और हम उस पर कुछ ऑब्जेक्शन करें, यानी कि अपने ज्ञान को हम ढक रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से ढका हुआ ज्ञान स्वभाव को प्राप्त नहीं होने देता। और उस मोह को दूर कौन करेंगे? आचार्य भगवान। आचार्य भगवान के उपदेश सुनेंगे, देवशास्त्र गुरु के उपदेश सुनेंगे, जिन आगम को पढ़ेंगे, उनसे हमारे अंदर ज्ञान होगा, हमारा मोह कम होगा। और मोह कम होगा तो हम सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, हमारा ज्ञान सम्यक होगा। हम दूसरों का जितना ज्यादा सहयोग करें, ज्ञान में बढ़ावा दें, ज्ञान के लिए प्रेरित करें, प्रेरणा दें, आपका क्षेत्रोपम बढ़ेगा, आपको केवल ज्ञान की उपलब्धि होगी। आपको किसी को पुस्तक चाहिए, आपने दे दिया, किसी को पढ़ने के लिए कोई सामग्री चाहिए, आपने दे दिया, मंदिर में किताब अस्त व्यस्त रखा है, आपने उसको व्यवस्थित रख दिया, कितना पुण्य का असर कर लिया। जरूरी नहीं कि हम पेज पढ़ें तभी पुण्य होगा, किताब खोल के पढ़ें तभी पुण्य होगा, नहीं। आप किताब रखिए, फटी रखिए, उसको व्यवस्थित कर दीजिए, उसको सही करवा दीजिए। उसके अंदर चावल रखा है, चावल निकाल दीजिए। ये मत बोलिए कि चावल उसने रखा हम क्यों निकाले, ऐसा नहीं। मतलब कि हमें चोट लग जाए, अब जिसने मारा वही सुधारे हमें। आप लोग देख के चले जाओगे कि प्रांजल साहब एक तरफ कोने में पड़े हैं, चोट लगी है, खून निकल रहा है, निकल जाने तो हमें क्या करना? जिसने गिराया वही सुधारे उनको, ऐसा क्या? नहीं ना। दया होगी आपके अंदर तो आप अगर देख रहे हैं तो ये नहीं सोचोगे कि किसी ने कर दिया तो वही करें, आपके नजर में आ गई है तो आप करोगे। इसी प्रकार से उस सम्यक ज्ञान की उपलब्धि करनी है तो आचार्य भगवान के उपदेशों को सुनना है, ताकि मोह कम हो, और मोह जितना कम होगा उतना ही सम्यक ज्ञान की
जय बोले अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय। जय बोले आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। जय बोले 1008 श्री पद्म प्रभु भगवान की। जय बोले गुरुदेव आचार्य श्री युवराज सगत जी महाराज की। जय सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की नमोस्तु भगवान। क्या हो रहा है? भव्य आत्माओं, शुक्ल ईर्ष्या के अंतर्गत उसका अंतिम चरण परमात्मा भावा संपन्नता। यानी सम्यक दृष्टि शुक्लिशा वाले जीव का परमात्मा भाव प्रमुखता से होता है। मतलब ये है कि वह ये विचार करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म को स्वीकार कर लूं। क्योंकि ये बात पक्की है, जीवन का आनंद जो है वो अध्यात्म से ही आता है। अभी आपने इस आनंद को उठाया नहीं। जो जीव एक बार अध्यात्म में डूब जाता है फिर बार बार उसमें वो डूबना चाहता है। एक अपूर्व आनंद की अनुभूति होती है। पांचों के पांचों इंद्रियों के विषय जो आनंद नहीं दे सकते हैं वो आनंद अध्यात्म एक क्षण में दे सकता है। लेकिन लोगों की अध्यात्म में रुचि नहीं है। वह ये जानना ही नहीं चाहता कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, वो जानना ही नहीं चाहता। भिंड में लोग कहते हैं बहुत बड़ी समाज है। चलो हम ये मान लें 4-5 हजार लोग समझदार तो होंगे, लेकिन वो समझदार व्यक्ति भी अध्यात्म के प्रति झुके हुए नहीं है। अध्यात्म का मतलब होता है कि वो आनंद जो और कहीं से प्राप्त ही नहीं हो सकता। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने दीक्षा लेते ही अध्यात्म में डूबने का प्रयास शुरू किया, और जब अध्यात्म की अनुभूति उन्हें आनंदमय महसूस हुई तो उन्होंने फिर समय सार जैसे ग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप को लिख दिया। अनुभव के साथ समय साल लिखा गया। अनुभव का अर्थ ये होता है कि पहले उस योग्य स्वयं बने, उसके बाद दूसरों के अध्ययन के लिए उन्होंने फिर समय सार लिखा। समय सार की एक बहुत छोटी सी बात हम आपसे करते हैं। वो कहता है कि मेरा अस्तित्व मेरे में है, आप हैं, ये आपका अस्तित्व है।
आप थे, ये आपका अस्तित्व है, और आप रहेंगे, ये भी आपका अस्तित्व है। वो इतना बतलाता है, इतना कहना चाहता है कि हमारा कभी विनाश हुआ ही नहीं है और होगा भी नहीं। और हम क्या सोचते हैं, हमारा विनाश होगा। सारे विश्व में वर्तमान में जो लोग हैं, 99% लोग सोचते हैं कि मेरा विनाश होगा। आप भी ये मान के बैठ गए कि मैं नहीं रहूंगा। और जब आप ये बोलते हैं तो आप ये समझते हैं कि मैं बहुत ज्ञान की बात कर रहा हूं, आगम की बात कर रहा हूं कि मैं नहीं रहूंगा। लेकिन अध्यात्म कहता है कि तुम रहोगे, तुम रहोगे। अगर तुम नहीं रहोगे तो आगम कहता है कि तुम्हारे किए हुए कर्म का फल कौन भोगेगा, इसलिए तुम रहोगे। अध्यात्म ये कहता है तुम रहोगे क्योंकि तुम्हें कर्म की निर्जरा करना है और आत्मीय सुख को भोगना है, इसलिए तुम रहोगे। हाँ, ये पर्याय तुम्हारी नहीं रहेगी, ये पर्याय नहीं रहेगी। इसका विनाश निश्चित है, क्योंकि ये पर्याय है और ये बदलती रहती है। तो आज आप मनुष्य हैं, कल आप देव होंगे, फिर मनुष्य होंगे, फिर त्रिंच होंगे, फिर नारकी होंगे, कुछ ना कुछ तो होंगे। हमारे पास संभालने के लिए दो चीजें हैं, एक तो पर्याय, दूसरा द्रव। द्रव्यानी मैं आत्मा, पर्यायानी मनुष्य गति या ये शरीर। हमें दोनों को संभालना है और समय सार ये कहता है कि आप संतुलन बना के संभाल सकते हो। ना तो आप शरीर को छोड़ सकते हो और ना आत्मा को छोड़ सकते हो। अगर आपने आत्मा को छोड़ दिया तो शरीर की ओर झुकाव आएगा, और शरीर की ओर झुकाव आ गया तो दुर्गति निश्चित है। और आपने शरीर को छोड़ दिया और आत्मा के प्रति झुकाव आ गया तो भी अच्छा होने वाला नहीं है। भव्य आत्माओं, अध्यात्म का मतलब होता है संतुलन। पर्याय को पर्याय जैसा, द्रव को द्रव जैसा, ये संतुलन है। एक ऐसा संतुलन है कि अगर आपकी दृष्टि संतुलन में आ गई तो आप शुक्ल इच्छा वाले होंगे, परमात्मा भाव आपके अंदर आ जाएगा। और अगर दृष्टि डिस्टर्ब हुई, पंचम काल है, ज्ञान भी नुकसान करता है। क्या? ज्ञान भी नुकसान करता है। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर दवा देता है, काय के लिए देता है? नुकसान के लिए कि फायदे के लिए? फायदे के लिए। उसने कहा है कि 100 mg की गोली खाना है और आप 500 की खा लो। दवा क्या करेगी? नुकसान करेगी। और यही बात ज्ञान पर लागू होती है कि अगर आपने ज्ञान ज्यादा प्राप्त कर लिया योग्यता से तो फिर वो नुकसानदायक है।
ज्ञान उतना ही होना चाहिए जितनी योग्यता है। आपने देखा होगा, मेरे साथ एक बालक पढ़ता था, ग्रेजुएशन की बात थी, कुछ ज्यादा ही पढ़ता था। हम लोग उसे समझाते थे कि इतना नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, वो नहीं मानता था। वो पढ़ते 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 एग्जाम के पहले वो पागल हो गया, ज्यादा पढ़ लिया। और ऐसा विपरीत हो गया, ऐसा विपरीत हो गया कि वह दिन भर जो उसने पढ़ा है उसको रटता रहता, बोलता रहता और कोई काम नहीं। अच्छा वाला व्यक्ति पागल हो गया। ऐसे भी पढ़ने से क्या काम है कि हम कुछ काम के ना बचे रहे हैं। जिन दर्शन ये कहता है चाहे थोड़ी सी चीज ग्रहण करो, लेकिन ऐसी ग्रहण करो जो तुम्हारे जीवन में संतुलन दे, तुम्हारे जीवन को व्यवस्थित बना दे। ऐसा मत कर लो, ऐसा ग्रहण मत कर लो जो तुम्हारे जीवन के संतुलन को बिगाड़ कर रख दे। महाराज ने तो कहा है कि पूजन करनी चाहिए, लेकिन महाराज ने नहीं कहा कि दिन भर पूजन करनी चाहिए। अब आप दिन भर करने लग जाओ, घर वाले परेशान, मंदिर वाले परेशान, नहीं, संतुलन। ये पक्की बात है कि भोजन करने से, धर्म ध्यान करने से लाभ होता है, अध्यात्म लाभ होता है, पुण्य का संग्रह होता है, ये पक्की बात है। लेकिन संतुलन बिगाड़ के करोगे तो संकलेश होने लगेगा और पाप का संग्रह होने लगेगा। भव्य आत्माओं, अध्यात्म का मतलब ही होता है कि हम जीवन में संतुलन बनाकर जिए, जैसे चाहे मत जिए। अध्यात्म का मतलब है कि हमारे सोचने की शक्ति जो है, विचार करने की शक्ति विवेक के साथ आ जाए। भव्य आत्माओं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन नंबर ज्यादा लाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ज्यादा पढ़ते हैं और नंबर कम लाते हैं। मतलब जो कम पढ़ते वो समझ के पढ़ते हैं, जो ज्यादा पढ़ते हैं वो समझकर नहीं पढ़ते हैं। और अध्यात्म जीवन में भी, हमारे धार्मिक जीवन में भी यही लागू होता है कि हम हर वस्तु को, हर पदार्थ को समझने के बाद उस पर सिद्धांत करें, उसका ज्ञान करें, उसका आचरण करें। भव्य आत्माओं, शुक्लेश्य यथा यथा समायाति संवित्तो तत्तमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश में लिख रहे हैं कि शुक्लेच्छा वाला ग्रस्त जीवन में रहकर भी कैसा होता है। यानी चौथे गुण स्थान वर्ती जीव की बात कर रहे हैं, जो ग्रस्त है, परिवार के बीच में रहता है, व्यापार करता है, दुकानदारी करता है, परिवार का संचालन करता है, उसके बाद भी उसका झुकाव अध्यात्म की ओर होता है। उसका झुकाव अध्यात्म की ओर ही होता है। आपने मछली देखी होगी, अगर पानी में नहीं है वो, तो वो जलती है। जैसे आप आग से जलते हो, ऐसे वो बिना पानी के जलती है।
और अगर पानी में चली जाए तो शांत रहती है, बिल्कुल शांत रहती है। शुक्लेच्छा वाला जो सम्यक दृष्टि है, शुक्लेच्छा के साथ गृहस्थ जीवन में रहता है, सांसारिक जीवन में रहता है, लेकिन बहुत बहुत शांत परिणामों के साथ रहता है, बिल्कुल शांत परिणामों से। जानता सब है, लेकिन सबकी ओर झुकता नहीं है। समझता सब है, लेकिन करता वही है जो उसके हित में हो। वह सारी प्रवृत्ति अन्य लोगों की तरह करता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति में उच्चता होती है, उसकी प्रवृत्ति में अच्छाई होती है, धर्म होता है, अध्यात्म होता है। आप देखना, कभी कभी आपका मन बहुत विशुद्धि बढ़ाता है। भले साल में 1-2 दिन आते हो, 4-5 दिन आते हो, 10-25 दिन आते हो, हजारों भी आ सकते हैं। साल में हजारों पल ऐसे आ सकते हैं कि आप शुक्लेच्छा वाले हो, लेकिन उस समय का मन अलग होगा। आप भी विश्वास नहीं कर पाएंगे कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। आपके लिए अपने आप पर आश्चर्य होगा कि मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं संसार से अलग हूं, संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं ऐसा सोच रहा हूं। आपको भी आश्चर्य होगा, क्योंकि इसके पहले जो आपने सोचा कि मैं संसार में हूं, संसार से मैं लिप्त हूं, संसार मेरा है और संसार का मैं हूं। आप कहते भी तो हो, कोई बहुत प्रिय हो, मैं हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, 1 सेकंड में कह देते हैं। कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है, आपने खरीद ली है, आप अपना स्वामित्व मान लिया है, तो आप ये कहते हो कि ये मेरी ही है। लेकिन शुक्लेच्छा वाला नहीं कहेगा। अगर वो सम्यक दर्शन के साथ है तो ऐसा नहीं कहेगा। हाँ, कहेगा जरूर कि मेरी है, लेकिन ये कहेगा कि संयोग से मेरी है, वास्तविकता में मेरी नहीं है। भरत चक्रवर्ती से पूछा कि तुम्हारा क्या क्या है। भरतेश वैभव एक छोटा सा ग्रंथ है, उसमें कथन आया कि भरत चक्रवर्ती से पूछा कि तुम्हारा क्या क्या है। चक्रिस तुमसे पूछें, काका गिनाओगे, सोचोगे क्या क्या बता दें, क्या क्या नहीं बताएं, सोचोगे, और जो बताओगे वो तुम्हारा होगा नहीं। बताओगे तो मकान मेरा है, हम प्रश्न खड़ा कर देंगे कि कब तक तुम्हारा है। अंत में सिद्ध हो जाएगा कि तुम्हारा नहीं है। आप ये कहोगे कि धन दौलत मेरी है, संपत्ति मेरी है, तो मैं प्रश्न खड़ा कर दूंगा कि ये सब कब तक तुम्हारा है, ये तो बताओ। तुम ही कह दोगे कि मेरा नहीं है, क्योंकि आयु की सीमा है, तो मैं और मेरेपन की भी सीमा है। आयु बंदी है एक समय के लिए, वर्षों के लिए, वर्षों के लिए, वो समाप्त होगी तो मैं और मेरापन भी समाप्त हो जाए। दूसरी जगह आयु शुरू होगी, दूसरे मैं और मेरापन आ जाएगा, फिर तीसरी जगह ऐसे ही हो जाएगा। पहले पहले का छूट जाएगा और नया नया कर्म उदय के अनुसार मिलता जाएगा और छूटता जाएगा। लेकिन भरत चक्रवर्ती से प्रश्न किया गया कि तुम्हारा क्या क्या है, तो उसने कहा सत्य पूछो तो कुछ भी मेरा नहीं है, और सत्य से मिला असत्य पूछो
तो 6 खड्ड का राज मेरा है। लेकिन वो संयोग से मेरा है, लेकिन तादात्म्य से मेरा नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमसे क्या क्या मिला हुआ है? पत्नी मिली है कि पति मिला हुआ है, बच्चे मिले हुए हैं कि घर मिला हुआ है, कि दुकान मिली हुई है, कि मकान मिला हुआ है? आखिर क्या क्या मिला हुआ है? और जब मरोगे, निगोद शरीर जो होता है उसके अनंत जीव स्वामी होते हैं। जीव अलग अलग हैं, सबकी आत्माएं अलग अलग हैं, शरीर एक है। नित्य निगोदिया जितने भी हैं वो साधारण, या और भी जीव जो हैं वो साधारण में शरीर एक है और स्वामी अनंत होते हैं। एक शरीर के स्वामी अनंत। एक के मरने पर सब मर जाते हैं, क्योंकि एक ही शरीर के स्वामी है ना सब। एक के स्वाक्षवास से सबका स्वाक्षवास होता है, एक का होगा तो सबका होगा। ये अनंत जीव एक शरीर के स्वामी होने के बाद भी एक दूसरे के नहीं हैं। तुम तो बिल्कुल अलग अलग हो। पत्नी का शरीर अलग है, पति का शरीर अलग है, माँ का शरीर अलग है, पिता का शरीर अलग है, सबके शरीर अलग अलग है। उसके बाद भी ये कह रहे हो कि ये मेरे हैं, मुझसे मिले हुए हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, ये मेरे बिना नहीं रह सकते। इसके बाद भी आप कह रहे हो। भव्य आत्माओं, भारत चक्रवर्ती ने कहा कि सत्य पूछो तो कोई मेरा नहीं है, और सत्य से मिला असत्य पूछो, असत्य मिला सत्य पूछो तो ये परिवार के लोग संयोग से मेरे हैं। और जब तक मेरी आयु है, जब तक मेरी ये पर्याय है, तब तक ये मेरे हैं। और जैसे ये आयु समाप्त होगी, पर्याय छूटेगी, फिर ये मेरे नहीं होंगे। ये अध्यात्म है, ये अध्यात्म का चिंतन है, अध्यात्म के ज्ञान का चिंतन है, अध्यात्म का आचरण है। भव्य आत्माओं, परमात्म भावा संपन्न इस शुक्ल इच्छा वाला अध्यात्म में प्रति समय डूबा रहता है। पूजपा स्वामी कह रहे, यथा यथा समायाति तत्तमुत्तमम्। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व, उनके द्वारा दिया हुआ उपदेश, उनके द्वारा बताया ज्ञान दर्शन चारित्र जैसे ही हमारे निकट आता है, जैसी हमारी रुचि उसमें बढ़ जाती है, श्रद्धान बढ़ जाता है, ज्ञान बढ़ जाता है, आचरण बढ़ जाता है, वैसे ही वैसे विषया सुलभा अपि तथा तथा न रोचन्ते। फिर भोजन अच्छा नहीं लगता, फिर दुकान अच्छी नहीं लगती, फिर मकान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आत्मा में उत्तम तत्वों के प्रति श्रद्धान ज्ञान और आचरण जागृत हो गया है। तत्वों की हकीकत समझ में आ गई है, संसार की वास्तविकता समझ में आ गई है। तो अब ऐसा लगता है कि अध्यात्म में ही तल्लीन रहें। इन इंद्रियों के विषयों से जो आसानी से पुण्य के प्रभाव से मिल रहे हैं वो खराब लगने लगते हैं। अध्यात्म व्यक्ति जो होता है, भली गृहस्थी से ही अगर वो भोजन कर रहा है और कोई आके पूछ ले कि स्वाद कैसा है, तो बता नहीं पाएगा कि स्वाद कैसा है। वो ये कहेगा अब हम एक गिलास और खाते हैं, अब बताएंगे कि स्वाद कैसा है। जब तक वह उत्तम तत्वों के प्रति आकर्षित है, श्रद्धान ज्ञान और आचरण में डूबा हुआ है, तब तक उसे इंद्रिय के विषय सुलभता से भी मिल रहे हैं तो उसे अच्छे नहीं लगते। यही अध्यात्म है।
आप ग्रस्त हैं। इतना अध्यात्म तो आपको आना चाहिए कि अपना कहते हुए भी कोई पराया दिखे आपको। कहना अपना है, व्यवहार अपनेपन का करना है, लेकिन सिद्धांत में परायापन रहना चाहिए। ये हकीकत ज्ञात होनी चाहिए, हकीकत मान लेना चाहिए कि वास्तविकता में पर्याय के संबंध हैं, ये द्रव के संबंध नहीं है। पर्याय नहीं, संबंध नहीं। द्रव रहेगा, पर्याय नहीं रहेगी। नवीन पर्याय मिलेगी, उसके संबंधी मिलेंगे, फिर और नवीन पर्याय मिलेगी, उसके संबंधी मिलेंगे, और जब तक पर्याय रहेगी कोई ना कोई संबंधी मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन पर्यायों का खेल हम समाप्त कर देंगे, कौन सी पर्याय है तुम्हारी? व्यंजन पर्याय है। मनुष्य द्रव व्यंजन पर्याय है आपकी, और विभाव अर्थ पर्याय है। राग देश, मिथ्यार्थ, पुण्य पाप, ये विभाव अर्थ पर्याय है। और इसमें ही डूबे हैं, जब तक डूबे रहेंगे संसार में रहेंगे, और इससे निकल के आ जाएंगे तो संसार छूट जाएगा। भव्य आत्माओं, हमने अभी तक लेस्याएं समझी, आज हम इतिश्री कर रहे हैं लेस्याओं की। अंतिम चरण था, अंतिम लक्षण था कि सुख लेस्या वाला परमात्म भाव वाला होता है, उसकी दृष्टि आत्मा पर होती है, उसका प्रतिपल पुरुषार्थ आत्म नियंत्रण पर होता है, उसका भाव ये होता है कि साक्षात आत्मा की तल्लीनता मुझे मिलनी चाहिए, ये उसका भाव होता है। और आपको यही पुरुषार्थ करना चाहिए, कृष्ण नील कापोट छूट जाए, और एक ऐसा अभ्यास आ जाए कि पीत पद्म शुक्ल में ही जीवन व्यतीत हो जाए। बदले तो शुक्ल से पद्म हो जाए, पीत हो जाए, पीत से फिर पद्म हो जाए, फिर शुक्ल हो जाए, कृष्ण नील कापोत तो ना हो कम से कम। और ये तभी संभव है जब आप अच्छा विचार करेंगे, अच्छा सोचेंगे, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करेंगे, ये तभी संभव हो सकता है, इसके पहले संभव नहीं हो सकता। ये हमारा भाव है, हमारी परिणति है, और हमें अच्छी तरीके से पहचान में आनी चाहिए। और पहचान में आने के साथ साथ बदलनी भी आना चाहिए कि अगर कृष्ण हो गई है तो हम शुक्ल में जाने में टेम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि क्षण क्षण में भाव बदलता है और क्षण क्षण में लिस्ट बदल जाती है। तो भव्य आत्मा, प्रयास करना, कोशिश करना, अशुभ लेस्याओं से मुक्ति हो और शुभ लेस्याओं में तुम्हारा प्रवेश हो, इस भावना के साथ। कल शनिवार है, परसों क्या है? रविवार। पक्का है रविवार? अभिषेक कहाँ करेंगे अपन? महावीर चौक पासनाथ मंदिर में करें। अब जो कहने वाले हो तो आने नहीं है। कितने लोग आएंगे इनमें से बताना, बता। एक बार करे, महावीर चौक में मंदिर छोटा है लेकिन सब लोग आ जाओ। वो अपन कहते हैं ना कि दिल बहुत बड़ा है, मंदिर छोटा है लेकिन भगवान बहुत बड़े विराजमान है। इस बार उठ जाओ, जल्दी आ जाओ, ठीक है? जो नहीं आते हैं विशेष करके